दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी और आज मैं आपके लिए हिंदी का अध्याय 2 लेकर आया हूं। इससे पहली वाली वीडियोस में हमने कहानी के बारे में पढ़ा था, लोक कथा के बारे में पढ़ा था तथा रोचक प्रसंगों के बारे में पढ़ा था, जिसके पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब इसके बाद आज हम लोग अध्याय 2 को देखने वाले हैं। अध्याय 2 का नाम है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परिवेश क्या होता है। तो परिवेश से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु के आसपास के क्षेत्र या वातावरण से है। इसका क्या मतलब है? तो परिवेश क्या होता है? परिवेश वो होता है जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए होता है। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। तो वही लिखा हुआ है कि परिवेश से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु के आसपास के क्षेत्र या वातावरण से है। ठीक है, तो हमारे जो आसपास का वातावरण है या हमारे आसपास का क्षेत्र है वही हमारा क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। तो सबसे पहले परिवेश का अर्थ समझ गए। इसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक घटनाएं क्या होती हैं। टॉपिक पे तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थों को समझते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सामाजिक घटनाएं क्या होती हैं? तो सामाजिक घटना कोई भी घटना, क्रिया या व्यवहार है जो सामाजिक प्रभाव के कारण होती है। ऐसी घटनाएं जो समाज के कारण होती हैं, जैसे कोई आंदोलन। तो कोई भी आंदोलन होता है तो वो किस में आ जाएगा? सामाजिक घटनाओं में आ जाएगा। ठीक है, कोई इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कोई गड़बड़ी होती है तो वो भी एक सामाजिक घटना है। मतलब समाज से रिलेटेड जिसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़े, पूरे समाज पर पड़े। तो ऐसी घटनाएं जिनका प्रभाव सभी लोगों पर पड़े, सभी सिटीजन्स पे पड़े, इंडिया के सभी इंसान के ऊपर उस घटना का प्रभाव पड़े, तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक घटना। अगला है स्व अनुभव। स्व अनुभव क्या होता है? स्वयं के अनुभव अर्थात किसी प्रयोग, क्रिया या घटना द्वारा प्राप्त ज्ञान या सीख। स्व अनुभव क्या होता है? स्व अनुभव को इंग्लिश में हम लोग एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है कि कोई भी घटना हुई, उस घटना से हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो क्या कहलाता है? स्व अनुभव। जैसे एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे ने पहले वो नहीं जानता है कि आग से हमारा हाथ जल जाएगा, तब वो अपना हाथ आग में डाल देता है। लेकिन जैसे ही उसको गर्म लगता है उसके बाद वो उसको एक स्व अनुभव आ जाता है कि अगर हम हाथ को आग में डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, और वो उससे सीख ले लेता है कि हाथ को कभी भी आग में नहीं डालना है। तो ये होता है स्व अनुभव। ठीक है, आप लोग स्व अनुभव को समझ गए होंगे अच्छे से। अब स अनुभव के बाद हम बात करेंगे चर्चा। अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा विषय है। तो यह डिस्कशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। चर्चा भाषा शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र अथवा कक्षा के छात्र आपस में किसी प्रकरण या समस्या पर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो अब चर्चा क्या होती है? चर्चा एक प्रकार का डिस्कशन होता है। ठीक है, तो उसी का हिंदी रूपांतरण है। तो चर्चा भाषा शिक्षण की वह विधि है। भाषा शिक्षण मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है, तो आप चर्चा लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चर्चा में सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग किसका होता है? भाषा का। बिना भाषा के चर्चा संभव नहीं है। तो चर्चा भाषा शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र अथवा कक्षा के छात्र, जरूरी नहीं है कि इसमें शिक्षक का योगदान हो, शिक्षक और छात्र भी हो सकते हैं और केवल केवल छात्र भी हो सकते हैं। मतलब कई सारे छात्र मिलकर आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर शिक्षक और छात्र मिलकर आपस में डिस्कशन कर सकते हैं और किसी भी समस्या पे कर सकते हैं। कोई भी प्रकरण हो सकता है, कोई सामाजिक समस्या हो सकती है, कोई स्व अनुभव हो सकता है। ठीक है, स्व अनुभव जैसे मान लीजिए मनाली घूमने गए, तो मनाली घूमने के एक्सपीरियंस को लेके हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग अपने दोस्तों को बताते हैं कि हमने वहाँ ऐसा किया था, ऐसा किया था। फिर वो दोस्त पूछता है कि अच्छा ऐसा ऐसा भी था, मैं भी गया था। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये क्या कहलाता है? चर्चा। तो किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है या किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए भी चर्चा की जा सकती है। तो आपस में किसी प्रकरण पर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें कोई भी बाधा नहीं होती है कि बोलने का कोई अवधान हो। यहाँ पर सभी बच्चे, सभी शिक्षक अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रखते हैं। तो ये क्या कहलाता है? चर्चा। अब चर्चा के उद्देश्य क्या होते हैं? तो चर्चा द्वारा बच्चों की
झिझक या डर दूर करना। जब चर्चा होती है तो बच्चे जो हैं वो अपना जो बात होती है उसको खुलकर सामने रखते हैं। ठीक है। बच्चों में अपनी स्वतंत्र रूप से सही तरीके से कहने की क्षमता विकसित करना। अब बच्चे जब दूसरों को बोलते हुए देखेंगे कि ये बच्चा अपनी बात कैसे रख रहा है, शिक्षक अपनी बात कैसे रख रहा है, तो उससे वो बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है। और अपनी बात को भी वो वहाँ पर रखेंगे तो उनसे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और किस बात को किस तरीके से बोलना चाहिए इसका भी उनको स्वानुभव खुद से ही हो जाएगा। इसके बाद है छात्रों में तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास करना। अब जब छात्र चर्चा करेंगे तो तर्क भी करेंगे, बातों को सोचेंगे भी, उसका चिंतन भी करेंगे, कल्पना भी करेंगे। अगर सामने वाला कोई बात बता रहा है तो उसको कल्पना भी करेंगे। तो इससे इनकी तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति का भी विकास आसानी से होता है। छात्रों में सहयोगितापूर्ण भावना विकसित करना। अब छात्रों में सहयोगितापूर्ण भाषा का विकसित करना, भावना का विकसित करने का क्या अर्थ है कि जब बच्चे आपस में चर्चा करते हैं तो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। मान लीजिए एक तरफ 5 बच्चे हैं, दूसरी तरफ 5 बच्चे हैं, तो अपनी टीम के 5 बच्चे एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। ठीक है। अगर वो कोई पॉइंट रखता है तो उस पॉइंट को क्लियर करने का काम दूसरे बच्चे का होता है, फिर उस पॉइंट को क्लियर करने का काम तीसरे बच्चे का होता है। तो आपस में सहयोग की भावना का भी विकास होता है। अब चर्चा में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं कि क्या चीज़ें चर्चा में ज़रूर होनी चाहिए या और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो चर्चा की विषय वस्तु छात्रों के अनुभव या आसपास के परिवेश से जुड़ी हो। अब जिस बात पे भी चर्चा हो रही है वो छात्रों के अनुभव, या तो छात्र उसको एक्सपीरियंस कर चुके हों, उसको देख चुके हों, या आसपास के परिवेश से जुड़ी हों, या उनके आसपास वो चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। केवल सवाल ही सवाल ना हो बल्कि विषय पर भी चर्चा हो। ऐसा भी ना हो कि शिक्षक बस सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है चर्चा में, तो बच्चा क्या होगा, चुप होकर बैठ जाएगा, वो अपनी बात कहेगा ही नहीं। हाँ या ना वाले प्रश्न ना हो बल्कि बच्चों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त वातावरण भी हो। अब हाँ और ना वाले प्रश्न होंगे तो चर्चा किस बात की। कोई भी प्रश्न पूछा, उसका हाँ और नहीं में उत्तर दे दिया गया, तो चर्चा हुई ही नहीं। तो हाँ और ना वाले प्रश्न ना हो बल्कि ऐसे प्रश्न हो जिन पर चर्चा की जा सके। और बच्चों को अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब भाषा के उपयोग के लिए, बोलचाल के लिए उपयुक्त वातावरण भी हो ताकि कोई शोरगुल ना हो, कोई भी समस्या ना हो, आपस में वो आसानी से बात कर सकें। छात्रों को बोलने का अवसर दिया जाए तथा उनकी बात बात ध्यानपूर्वक सुनी जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि छात्रों को बोलने का अवसर दिया जाए। अगर उनको अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो बच्चा हमेशा झिझकाता रहेगा और वो कभी भी अपनी बात बोलेगा ही नहीं। तथा उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी भी जाए। यदि टीचर या दूसरे छात्र उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि देखो मैंने जो भी बात बोली उसको इन लोगों ने सुना। ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, मेरी बात का भी कुछ वैल्यू है। किसी घटना या दृश्य के बारे में छात्रों से पूछा जाए। अब कोई घटना या दृश्य जिसका बच्चे ने देख रखा है, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको बच्चों ने देख नहीं रखा है या बच्चों को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उस पर चर्चा की ही नहीं जा सकती है। यदि आपसे कह दिया जाए, ऐसी चीज़ के बारे में पूछ दिया जाए जो आपने कभी देखी ही नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या ही बता सकते हैं। तो बच्चों के स्वानुभव और घटनाएं ऐसी होनी चाहिए जो उन्होंने देखी हों या उनके परिवेश की हों, तो छात्र अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। अब चर्चा के गुण क्या होते हैं। छात्र सक्रिय रहकर कार्य करते हैं। छात्र सक्रिय रहते हैं, अपनी बात कहते हैं तब भी वो सक्रिय होते हैं, और जब सामने वाला कह रहा होता है तो उनकी बात को सुन रहे होते हैं, तर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, चिंतन कर रहे होते हैं, तो सक्रिय रहते हैं पूरे टाइम। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल सही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है। छात्रों की तर्क शक्ति एवं निर्णय क्षमता विकसित होती है। तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, ये देखिए आप पिछले पॉइंट आ चुके हैं, उन्हीं को आप लिख सकते हैं। छात्रों में सहयोग की प्रवृत्ति विकसित होती है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये चर्चा के गुण हो गए हैं। अब चर्चा के कुछ दोष भी होते हैं, तो चर्चा के दोष क्या हैं उनको भी देख लेते हैं अच्छे से। इसमें समय अधिक लगता है। अब इस प्रकार के भाषा शिक्षण के लिए समय चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी 2.5 घंटा से 3 घंटा भी इसमें समय लग सकता है। इसमें संकोची छात्र रुचि नहीं लेते हैं। अब जो बच्चा बोलने में बहुत डरता है वो पीछे ही रहेगा हर समय, वो बोलने का प्रयास ही नहीं करेगा। अगर उसे शिक्षक बहुत प्रेरित करता है तो वो बोलेगा, लेकिन वो उससे पीछे हटने का ही प्रयास करेगा कि मैं इसमें भाग ही नहीं लेना चाहता हूँ।
पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। अगर बार बार चर्चा करवा के हर विषय को समझाया जाएगा तो पूरा पाठ्यक्रम नहीं कराया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम जो चर्चा होती है वो कभी कभी और कुछ ही विषयों पर कराई जा सकती है, सभी विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर सभी विषयों पर चर्चा करने लगेंगे, हर चैप्टर के विषय पर चर्चा करने लगेंगे, हर प्रकरण पर चर्चा करने लगेंगे, तो इतना समय हो जाएगा कि पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब इसमें क्या क्या गतिविधियां को हम शामिल कर सकते हैं, ये एक शिक्षक के लिए है। साफ सफाई एवं स्वच्छता पर चर्चा, साफ सफाई एवं स्वच्छता पर चर्चा की जा सकती है। त्योहारों के विषय में चर्चा की जा सकती है, जैसे दीपावली आ रही है तो दीपावली पे डिबेट कर सकते हैं, होली आ रही है तो होली पे कर सकते हैं, ओणम आ रहा है तो ओणम पे कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के त्यौहार पे हम चर्चा कर सकते हैं। पास पड़ोस परिवार मित्र आदि पर चर्चा, ठीक है। पशु पक्षियों फलों सब्जियों पर चर्चा। राष्ट्रीय पर्व पर तथा पर्व में भाग लेने पर चर्चा। राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, गांधी जयंती होती है, बहुत सारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, तो उनके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। और चर्चा से ज्ञान भी बढ़ता है। मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ नहीं पता था और उसने चर्चा में उस बात को सुना तो उसका ज्ञान भी बढ़ा, ठीक है। तो ज्ञान वृद्धि का साधन, ये भी आप लिख सकते हैं उसके गुण में। राजनीतिक विषय प्राकृतिक विषय आदि पर चर्चा। राजनीतिक विषय जैसे राजनीति के विषय में, किसी भी पार्टी के विषय में चर्चा करना, इलेक्शन पर चर्चा करना। प्राकृतिक विषय जैसे कोई प्राकृतिक आपदा है उस पर चर्चा करना, पेड़ों पर चर्चा करना, पेड़ों की कटाई पर चर्चा करना, नदी का जल या जल के संरक्षण के लिए चर्चा करना, आदि विषय प्राकृतिक विषय में भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मेरे बायो में लिंक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को फ्री में पा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।